के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा। लेकिन हमें यहाँ उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वो अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के सभी दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध उनकी दोनों कन्याओं से, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का नाम कृष्णा। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थी। निर्मला का ये 15वां साल था और कृष्णा का 13वां, लेकिन दोनों के स्वभाव में कोई विशेष अंतर नहीं था। दोनों ही चंचल, खिलाड़ी और सैर तमाशे पर जान देती थी। दोनों ही अपनी गुड़िया का ब्याह धूमधाम से रचाती। सदा काम से जी चुराती, मां पुकारती रहती, पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती कि न जाने किस काम के लिए बुलाती हूं। दोनों ही अपने भाइयों से लड़ती थी और दोनों ही अपने नौकरों को डांटती थी। इधर महीनों से बाबू उदय भानु निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बातचीत तय हो गई। भाई लड़के के पिता ने कह दिया कि आप हमें दहेज दें या ना दें, हमें इसकी परवाह नहीं, लेकिन हाँ, जो लोग बारात में जाएं उनका स्वागत सत्कार अच्छी तरह से होना चाहिए, जिससे हमारी आपकी जगहसाई ना हो। तो बाबू उदय भानु थे तो वकील, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने एक कठिन समस्या थी। अब जब लड़के के पिता ने स्वयं कह दिया कि उन्हें दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उनको आंखें मिल गई। बट डरते थे कि न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 रुपए से कम खर्च ना होगा। ये आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जानकर अकेली बैठी आकाश की ओर त्रसित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता कि पंख होते तो वो उड़ जाती और इस सारे झंझटों से छूट जाती। अरे निर्मला दी, तुम यहाँ आकर बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। चलो। कृष्णा तू जा, मैं नहीं जाऊंगी। तुम क्यों नहीं चलती? तुम नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। और जब मैं चली जाऊंगी तब तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुझे अम्मा ना जाने देगी। तो मैं भी तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम अम्मा से क्यों नहीं कह देती कि तुम नहीं जाओगी? कहती तो हूँ, कोई सुनता है? तो क्या ये घर तुम्हारा नहीं है? मेरा होता तो कोई जबरदस्ती क्यों निकाल देता? इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। और नहीं, क्या तू यही बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा कोई घर नहीं होता। चंदर भी निकाल दिया जाएगा। चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी। खराब ना होती तो घर से भगाई क्यों जाए? अच्छा, तो आप लोग यहाँ बैठी हो। ओहो, अब तो दीदी की शादी होगी, बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेगी। चंदर, मुझे सुनाओगे तो भी जाकर अम्मा से कह दूंगी। तो तुम चिढ़ती क्यों? तुम भी बाजे सुनना। क्या बैंड से भी अच्छे होंगे? हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुना अच्छे। और क्या क्या होगा चंदर? बता दे मेरे भैया। तो मेरे साथ घूमने चल, रास्ते में तुझे सारी बातें बताता हूँ। चल। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वो प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निठुर हो गई, छोड़कर चली गई। बात कोई ना थी, लेकिन दुखी हृदय दुखती हुई आंख है, जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला देर तक अकेली बैठी रोती रही। भाई बहन, माता पिता सभी सी भांति मुझे भूल जाएंगे या सबकी आंखें फिर जाएंगी। फिर तो शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊंगी। रात के 9 बजे थे। उदय भानु अंदर बैठे शादी के खर्च का तखमीना लगा रहे थे। वो प्राय रोज ही तखमीना लगाते थे और रोज ही उसमें कोई ना कोई परिवर्तन और करना पड़ता। 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद
और बढ़ जाए। 10 दिन में 5 से 10,000, 1 महीने में तो शायद 1 लाख तक नौबत आ जाए। तो क्या करूं? जब घसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बढ़े और दर्शन छोड़े। और फिर जब वो लोग मुझसे दहेज की पाई तक नहीं लेते तो मेरा भी तो कर्तव्य है मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात न उठा रखूं। जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची है तब से लेकर आज तक बारातियों को कोई प्रसन्न नहीं रख सका है। उन्हें तो दोष निकालने और निंदा करने का कोई ना कोई अवसर मिल ही जाता है। अरे जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी मैसर नहीं, वो भी बारात में जाकर तानाशाह बन बैठता है। तो आखिर तुम क्या चाहती हो? कह तो रही हूं कि पक्का इरादा कर लो कि 5,000 से अधिक खर्च नहीं करूंगा। घर में तो टका है नहीं, कर्ज का ही तो भरोसा ठहरा। तो इतना कर्ज क्यों ले कि जिंदगी भर अदा ना हो? आखिर मेरे और भी तो बच्चे हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। तो मैं आज मरा जा रहा हूँ। जीने मरने का हर कोई नहीं जानता। तो तुम पहले यही मनाया करती हो। इसमें बिगड़ने की कोई बात नहीं है। मरना एक दिन सभी को है, कोई अमर होकर थोड़ी ना आया है। रोज आंखों देखती हूँ कि बाप का देहांत हो जाता है और बच्चे गली गली ठोकरे खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम ही क्यों करे? तो अब मैं समझ लूं कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए। यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। तो मुझसे तो दुनिया की कोई भी बात कही जाती तो बस जहर उगलने लगते हो। इसीलिए ना कि जानते हो इसका कहीं ठिकाना नहीं है, मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है। जहाँ कोई बात कही बस सिर हो गए। मानो मैं घर की लौंडी हूँ, मेरा केवल रोटी और कपड़े का ही नाता है। मैं जितना ही तपती हूँ तुम उतना ही तबाते हो। मुफ्त को मार उड़ाए कोई मुंह ना खोले, शराब कबाब में पैसे लुटे कोई जवाब ना हिलाए। सारे काटे मेरे बच्चों की ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के चारों पर नाचते हैं। तो ऐसी औरतें भी और होंगी जो मर्दों की जूतियां कहा करती हैं। किसको बोलने का अधिकार नहीं। तो ले आओ संभालो अपना घर। ऐसे घर को मेरा दूर से ही सलाम है जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना मेरा भी है। इससे जो भर भी कम नहीं है। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन की रानी हूँ। रानी तुम्हारा घर है तो तुम्ही को मुबारक रहे। मेरे लिए पेट की रोटी की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे मारो चाहे खिलाओ, ना आंखों से देखूंगी ना पीड़ा होगी। आंखें फूटी पीर गई। अरे क्या तुम समझती हो कि तुम ना संभालोगी तो मेरा घर ना चलेगा? मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। और तुम अगर आज के महीने दिन मिट्टी में ना मिल जाए तो कहना कोई कहती थी। शादी नहीं है और ना मैं इतनी नीच होती हूँ उनकी रोटियों पे चापड़ डाली। तब कहाँ जा रही हो? तुम कौन होते हो पूछने वाले? ईश्वर की सृष्टि में असाध्य प्राणी के लिए जगह है तो क्या मेरे ही लिए नहीं होगी? ये मिल मानो मैं ही इसके बात मुझसे निकालनी मुश्किल। मैं सब लाभ हो गया हूँ। जहन्नुम में जाए ये घर जहाँ ऐसे प्राणियों से पाला पड़े। घर है या नरक? आदमी बाहर से थका मादा घर आता है कि आराम मिलेगा, और यहाँ आराम के बदले कोसले सुनने को मिलते हैं। मेरी ही मृत्यु की नेवरत रखे जाते हैं। ये 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंत। बस अब 2-4 दिन बाहर ही रहूंगा। अगर इसका घमंड टूटेगा और मिजाज ठंडा होगा तभी लौटूंगा। क्यों बाबूजी पहचाना? बताइए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों किसी को रास्ता चलने की मनाही है या ये गली तुम्हारे बाप की है? अभी शायद मन नहीं भरा। अब की 7 साल को जाओगे? मैं 7 साल को जाऊं या 14 साल को, लेकिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर मेरे कदमों में सर रखकर माफी मांगो और कसम खाओ कि मेरी तरह किसी को सजा नहीं करवाओगे तो माफ कर दूं। बोलो मंजूर है? तेरी शामत तो नहीं आई। शामत मेरी नहीं तुम्हारी आई है। बोलो खाते हो कसम? 1 हटते हो तो बुलाओ मेरे साले को। 2 हटते बदमाश सामने से।
बनाने वाला ही ना रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी रिश्तेदार, भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि पानी की जगह खून बहाने वालों में से है, वे भी ऐसे सरपट भागे कि पीछे फिरकर भी ना देखा। शौक का भी कुछ कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह 1 साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा, इतनी तैयारियों के बाद विवाह रोक देने से तो सबकी अधरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे बरस फिर से नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ेगी, जिसकी कोई आशा भी नहीं। विवाह कर देना ही उचित है, कुछ लेना देना तो है नहीं और बारातियों के सेवा सत्कार का काफी सामान हो ही चुका है। अतः महाशय भालचंद को शोक सूचना के साथ ये संदेशा भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथनी पर दया कीजिए, मेरी डूबती हुई नैया पार लगाइए। स्वामी जी के मन में तो बड़ी बड़ी कामनाएं थी, मगर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आप ही के हाथ है। तो पुरोहित मोटे राम ये संदेश लेकर लखनऊ जा पहुंचे। अरे अम्मा, कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपए मिले, और वैसे ही तो कम से कम लाख रुपए का तो दहेज हो। अब वहाँ क्या रखा है? वकील साहब रहे नहीं, उस बुढ़िया के पास क्या होगा? भुवन, तुम्हें ऐसी बात मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की कौन सी बात है अम्मा? रुपए किसे काटते हैं? लाख रुपए तो लाख जन्म में न जमा कर पाऊं। किसी धनी की लड़की से शादी होती तो चैन से करती अम्मा। चाहे औरत कैसी भी मिले। धन सारे ऐबों को छिपा देता है। मैं मुझे गालियां भी सुना तो भी चूना करूं। दारू भाई की लत किसे बुरी मालूम पड़ती है? क्यों बापू? तुम बाप पुत दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हो। तुम लोग उस गरीब लड़की के गले पर छुरी फेरना चाहते तो हो। जो गरीब है उसे गरीबों के संबंध करने चाहिए, अपने हैसियत से बढ़कर। बड़ाया हैसियत वाला, तुम कहाँ के धन्ना सेठ हो? कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो 1 लोटे पानी को तरस जाए। तुम बड़े हैसियत वाले बने। अम्मा, अम्मा, बाबूजी राम राम। राम राम बाबूजी। आहा, आइए आइए। धन्य भाग्य हमारे। अरे कोई है? छकौड़े, अरे छकौड़े, न जाने कहाँ मर गए सबके सब। दर्जन भर आदमी हैं, पर मौके पर एक की भी सूरत नजर नहीं आती। ये पंडित जी, वहाँ सब कुशल तो है? क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी? बाबू उदय भानलाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था, हीरा। वही 3 बार की मुलाकात में मैं उनका भक्त हो गया और मरते दम तक रहूंगा। आप समझें, साहिब से कह दीजिएगा मुझे दिली रंज है। आपसे ऐसी ही आशा थी। आप जैसे सज्जनों के दर्शन तो दुनिया में नहीं, तो कौन बिना दहेज के अपने पुत्र का विवाह करता है? ईश्वर को मंजूर ही ना था कि वो लक्ष्मी मेरे घर आती। अब उस घर में विवाह ना कर पाऊंगा। ऐसा ना कहिए सरकार। कल्याणी के सामने अब एक विषम समस्या आ खड़ी हुई। पति के देहांत के बाद उसे अपनी दुरावस्था का बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ। अच्छा, दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी विपत्ति और क्या हो सकती है कि जवान बेटी सिर पर सवार हो। पंडित मोटे राम ने भालचंद्र की कपट लीला का सारा हाल सुना दिया था। फिर कल्याणी को भालचंद्र पर ऐसा क्रोध आता कि मानो स्वयं जाकर उसके मुंह में कालिक पोता है, उसके सर के बाल नोच ले और उससे जाके पूछे कि तू अपनी बात से क्यों पलट गया। और अब पंडित जी को लखनऊ से लौटे 15 दिन बीत चुके थे। लौटने के दूसरे ही दिन से वो वर की खोज के लिए निकल पड़े थे।